हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ पे न्यूमेरिकल, क्योंकि कूलॉम्स लॉ की थ्योरी हम लोग कर चुके हैं और अब हम कूलॉम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कूलॉम्स लॉ के ऊपर लिखा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर and having charge of 2 into 10 की पावर माइनस का 7 कूलॉम and 3 into 10 की पावर माइनस का 7 कूलॉम placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ये कह रहा है कि एयर में, इसका आंसर करते हैं। तो ये कह रहा है कि एयर में कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, और वो एयर में R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि इसमें आप फोर्स की वैल्यू बताइए। तो यहाँ बताइए Q1 की वैल्यू कितनी है। ये देखिए पहला चार्ज कितना है, 2 into 10 की पावर माइनस का 7 कूलॉम। दूसरा चार्ज कितना है, Q2 इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर माइनस का 7 कूलॉम। और ये डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर दे रखी है, तो R बराबर है 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये कूलॉम है, तो ये सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में होना चाहिए। तो 30 into 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है। अब इन दोनों का नेचर देखिए, दोनों प्लस प्लस हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना। दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 एंड R इन दिस इक्वेशन, देन वी विल गेट F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता है 9.010 की पावर 9 होती है, इंटू Q1 की वैल्यू बोलो बेटा, तो 2 into 10 की पावर माइनस का 7 इंटू Q2 की वैल्यू बोलिए 3 into 10 की पावर माइनस का 7, एंड डिस्टेंस कितनी है बेटा, 30 into 10 की पावर माइनस का 2, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं। दिख रहा है। हाँ, अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर लाना है। तो यहाँ F इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू, देखिए 7 और 7 14 हो गया और यहाँ 3 दूनी 6, और इंटू यहाँ हो गया 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 अपॉन में बेटा 30, है ना, यानी 3 त्रिका 9, 3 3 जा 900 इंटू 10 की पावर कितना हुआ, माइनस का 4 न्यूटन में। ठीक है बेटा, दिख रहा है। थोड़ा सा इस तरफ का आपको शायद ना दिख रहा हो, है ना। ओके, तो F इज इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 9 से 9 कट ही गया है ना। अब ये इजी कैलकुलेशन है, इसको आपको खुद ही करनी है। 10 की पावर 9 और इंटू 10 की पावर माइनस का 14, और यहाँ हो गया 10 की पावर, ये 100 बचा ना बेटा, और यहाँ 10 की पावर 4। तो इससे ये काट दो और इससे ये काट दो, तो कितना बचा, 6 इंटू 10 की पावर, ये हो गया 7, और यहाँ हो गया 10 की पावर कितना हो गया बेटा, माइनस का 10। तो ये हो गया कितना, 6, और इंटू 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन। ये आ गया आपका फोर्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ गए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है ना। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू पुट किया और ये आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये बेटा कूलॉम्स लॉ पे हमारा अगला सवाल है। देखिए हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसकी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए कूलॉम्स लॉ का सेकंड देखते हैं, क्या है इसका फार्मूला और क्या है इसका न्यूमेरिकल्स। कह रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर, है ना, ऑफ अ
charge 0.4 microcoulomb due to the another sphere of charge 0 माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इस इतने न्यूटन। ठीक है बेटा, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और उसके बीच का फोर्स दे रखा है। एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्फेयर्स, दोनों स्फेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। और कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो आसान है, आइए कैसे सॉल्व करते हैं, है ना बेटा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बस कूलॉम्स लॉ लगाना है और ये माशाल्लाह बड़ा आसान है। आइए इसका सलूशन करते हैं। तो फार्मूला लगा लीजिए, पहले क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। सवाल करने का तरीका यही है कि पहले जो दिया है वो लिख लें। Q1 कितना दिया है 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 कितना दिया है वो है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का फोर्स कितना दे रखा है बेटा 0.2 न्यूटन। ठीक है, पूछा क्या है उसने, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। उसने दोनों के बीच का सेपरेशन पूछा है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है या दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो पहले यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे माइक्रो कूलॉम है तो यहाँ पर कूलॉम में लिखना पड़ेगा। तो 10 की पावर माइनस का 6 कूलॉम, इसको भी आपको लिखना है तो 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलॉम और ये तो न्यूटन में ही है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखनी है। तो बेटा यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर है वैल्यू पुट कर दीजिए, F की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पता है 9.0 10 की पावर 9 होती है ना, इंटू Q1 की वैल्यू बोलो बेटा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और इंटू दिखेगा उधर वाला, लास्ट तक पहुंच गए इंटू बेटा यहीं लिख दे रहे हैं, इसका Q2 की वैल्यू यहीं लिख दे रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस चार्ज है। सबसे ज़्यादा गलती आप तब करते हैं जब आप वेक्टर क्वांटिटी में साइन को रखते हैं, तो आपका आंसर कभी नहीं आता और आंसर गलत आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने थ्योरी में ये चीज़ डिस्कस किया है कि जब भी कभी आपको चार्जेस दिए हों Q1 और Q2 और साइन के साथ में दिया हो, तो जब आप उसका एक वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं या वेक्टर क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो आप कभी चार्जेस को विद साइन ना रखें। अरे क्या मतलब है इसका, सुनिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें चार्जेस की वैल्यू साइन के साथ नहीं रखेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। आपको इसमें चार्जेस का सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है। और चार्जेस को विद साइन रखते हैं जब स्केलर चीज़ निकालते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो वहाँ पे चार्जेस को विद साइन रखते हैं। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज को विद साइन नहीं रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और बेटा डिवाइड कर दें किससे, R स्क्वायर से। तो बेटा अब यहाँ से वैल्यू आप निकाल लेंगे ना भाई, यहाँ से वैल्यू आपको निकालनी है तो आप यहाँ R स्क्वायर बराबर 9.0 10 की पावर 9 0.4 10 की पावर माइनस का 6 ये रफ कर रहे हैं बेटा और इंटू 0.8 10 की पावर माइनस का 6 और डिवाइडेड बाई जो तुम्हारा फोर्स है कितना 0.2, ये मीटर में आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, आसान है। उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, कर लेंगे ना, हो जाएगा, आसान है बेटा। देखो यहाँ से 2 से इसको काट दो तो ये आ गया 0 पॉइंट कितना 4, तो यहाँ हो गया R स्क्वायर, यहाँ देखो 9 इंटू ये हो गया 0.4 इंटू यहाँ कितना हो गया 0.4, ये तो हुआ ना, इंटू। अब बेटा ये बताओ, ये 10 की पावर 9 है और यहाँ इंटू 10 की पावर माइनस का 6 है, यहाँ 10 की पावर माइनस का 6 है। इसका सबका अंडर रूट निकालो। अरे अंडर रूट निकालो भैया इसका सबका, मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब किस में आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में आ जाएगा ना।
अब जो जो चीज़ें 2 बार हैं उसको एक एक बार बाहर निकाल लो। 9 है तो 3 बाहर, 0.4 2 बार है तो 0.4 एक बार, इंटू 10 की पावर 9 है तो इसमें क्या करोगे भैया, 10 की पावर कितना है 9 है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो ये 10 की पावर हो जाएगा -6 तो 10 की पावर माइनस का 12 है ना बेटा, 10 की पावर माइनस का 12। एक मिनट ये ऐसे है, फिर से देख लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन। ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 तो 10 की पावर माइनस का 12 हो गया। 9.0 फिर से देखिए 9.0 तो 9 वैसे ही लिख दिया मैंने, 0.0 हटा दिया, इंटू और 0.4 लिख दिया, 0.4 वो भी लिख दिया, इंटू 10 की पावर 9 वाला यहाँ लिख दिया, और 10 की पावर -6 तो 10 की पावर माइनस का 12 इधर। यहाँ देखो 0.1 बचा है ना बेटा यहाँ वाला, अरे भाई यहाँ वाला 0.2 था ना, तो यहाँ जो काटे हो इसको तो यहाँ 0.1 बचा हुआ है। ठीक है, अब आप बताइए क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ रफ कर दें इसको थोड़ा सा यार, पहले यहाँ रफ कर दें। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा r = अंडर रूट के अंदर देखो बेटा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहे हैं, और इंटू यहाँ कितना आ गया 10 की पावर 9 और 3 माइनस का 3 आ गया, अपॉन में 0.1 तो ये ऊपर जाएगा। अरे यहाँ इसको काटोगे ये 0 ऊपर जाएगा, तो यहाँ 9 इंटू 0.4 इंटू 0.4 और इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब इसमें सब बाहर निकालो, 3 बाहर यहाँ का आ जाएगा, यहाँ का 0.4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ का 10 की पावर माइनस का 2 मीटर आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो 4 3 12 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको आसानी से इसको करना है अपने हिसाब से, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते थे, ये वाला हो गया, अगले पार्ट पे आइए। अब ये कह रहा है सिर्फ कूलॉम्स फार्मूला लगा रहे और कुछ नहीं, अभी धीरे धीरे कठिन सवालों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो बेटा ये बताओ, ये Q1 था, ये Q2 था, ये स्फीयर फर्स्ट है, ये स्फीयर सेकेंड है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, देख ही रहे हैं यहाँ पे, एक कैसा है प्लस का है, एक कैसा है माइनस का है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं, अरे भाई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बेटा, है ना। अब दोनों फोर्स अट्रैक्टिव हैं तो न्यूटन का नियम बताइए, अरे सॉरी कूलॉम्स का जो नियम है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को वैलिड करता है कि नहीं, तो ये था कि नहीं, दोनों फोर्स अपोजिट और इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये है कि जितना पहला वाला दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा उतना ही दूसरे वाला पहले पर भी फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.2 ही न्यूटन, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, चलिए ओके। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन, तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बेटा कूलॉम्स लॉ पर ही बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि चेक दैट द रेशियो ऑफ ke² अपॉन GMEMP इज डायमेंशनलेस, लुक अप टू अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। ये कह रहा है कि चेक द रेशियो ऑफ इतना, वो कह रहा है कि इस रेशियो को चेक करो कि ये डायमेंशनलेस है, पहला तो ये हो गया डायमेंशनलेस है, ये प्रूफ करना है। दूसरा कह रहा है कि लुक अप टू द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, तो ये आपका एक टेबल दे रखी है जिसमें फिजिकल कांस्टेंट जो वैल्यू है वो दे रखी है, और कह रहा है कि साथ में इस वैल्यू को देखते हुए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो, मतलब इसी का आपको रेशियो भी पता करना है। ठीक है, तो पहले ये बताना है कि ये डायमेंशनलेस है और बाद में इसका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें इसको।
चलिए पहले डायमेंशनलेस प्रूफ करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा देखो ये के ई स्क्वायर है और अपॉन जी एम ई अपॉन एम पी है। ये क्या चीज़ है, ये कैसे आया, चलो वो समझते हैं पहले। आपको पता है अगर ये न्यूक्लियस है तो बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है, यहाँ पर कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा, और इसमें न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं इसमें, मगर न्यूट्रॉन हमें लिखना नहीं है। तो फिर से बताइए कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास mp होता है, इलेक्ट्रॉन का मास me है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो ये जो रेशियो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन दोनों के बीच, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाला, और इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इन दोनों का इसने रेशियो दे रखा है। आइए प्रूफ करते हैं कैसे आया। तो इसके लिए आप यहाँ देखिए कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या बेटा, आर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, के और Q1 Q2। देखो बेटा प्रोटॉन पे चार्ज बस प्लस का ई और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का ई, तो ये हो गया Q1 और ये हो गया क्या, Q2। तो अगर ई और ई रखेंगे, अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि आप यहाँ पे चार्जेस को विद साइन नहीं रखेंगे क्योंकि फोर्स की बात है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड रखा अपॉन में, ये क्या चीज़ है बेटा, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ क्या बना, के ई स्क्वायर अपॉन क्या, आर का स्क्वायर। दिख रहा है भाई, ओके बेटा। अब ये बताओ कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल नियम क्या कहता है कि अगर दो मास हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है एफ जी इज इक्वल टू जी टाइम्स M1 M2 अपॉन क्या बेटा, आर स्क्वायर। अरे भैया न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम प्रोटॉन का चार्ज ले लें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लें, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करेगा। और अगर प्रोटॉन का मास ले लें और इलेक्ट्रॉन का मास ले लें, क्योंकि मास भी होगा, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, सिंपल है। तो यहाँ बताइए क्या फार्मूला बना, जी इज इक्वल टू, अब M1 की जगह MP प्रोटॉन का मास और M2 की जगह इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन क्या बेटा, आर स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है और रेशियो देखना है। इसको रफ कर दो बेटा, क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, ओके। तो अब यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दें अगर, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स अपॉन F ग्रेविटेशनल का फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बताइए तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल का बताइए जी टाइम्स MP और ME अपॉन क्या बेटा, आर का स्क्वायर। तो देखो बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया ना, क्योंकि बेटा डिस्टेंस तो सेम है ना बेटा, चाहे चार्जेस के बीच का लो चाहे मास के बीच का लो, तो ये दोनों कट गया। तो हमारा रिजल्ट क्या बना यहाँ पे, के ई स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स MP और ME हो गया। यही तो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से ये चीज़ आई, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनलेस है। देखो बेटा मैं इसका एक तरीका बताता हूँ आपको, ज़रा ध्यान दीजिए। देखो ये दोनों फोर्स के ही तो, अरे भाई ये दोनों फोर्स का ही तो रेशियो है, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। कट जाएगा तो इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी MP ये कैसा हो गया, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, खत्म। अरे भाई आपको मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ना ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो अगर ये दोनों फोर्स है तो इन दोनों का न्यूटन न्यूटन डायमेंशन होगा, न्यूटन न्यूटन डायमेंशन होगा, तो कट जाएगा, तो डायमेंशनलेस प्रूफ होगी। अब इसकी क्या निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालनी है। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। तो वो अरे तो रफ कर दिया, चलो
तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू क्या कह रहा इसी का, तो हमारे पास है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई इज इक्वल टू, बेटा के की वैल्यू बोलो क्या है 9.0 की पावर 9, ई की वैल्यू बोलो बेटा 1.6 की पावर माइनस का 19 और पूरे का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हो गया बेटा। ग्रेविटेशनल वाला रखो तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 और एम पी की वैल्यू रखेंगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। ठीक है बेटा, यही आएगा। क्या इसकी कोई यूनिट आएगी? नहीं आएगी, यूनिट नहीं आएगी। यूनिट कैसे आएगी? डायमेंशनलेस है ना बेटा, तो यूनिट आएगी नहीं, कोई यूनिट नहीं आएगी, नो यूनिट। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ बेटा आप सॉल्व करोगे तो कुछ पावर आएगी, अरे मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी और इंटू 10 की पावर में कुछ आएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी यहाँ ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसको आप कैलकुलेट करेंगे खुद ही। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, इसको 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 आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं पावर वाली सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका जो लास्ट वाला जो पार्ट पूछा गया था कि इस रेशियो का क्या मतलब है, मैं पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके ये बताऊंगा कि उसने जो लास्ट पार्ट ये पूछा था कि इस रेशियो का मतलब क्या है, वो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी ये कैलकुलेशन आप करिएगा। तो आइए देखें, अब देखना यहाँ पावर प्लस में आती है ऊपर की माइनस में। अरे मतलब यहाँ सॉल्व करोगे इसको तो इसके यहाँ पे पावर प्लस में आएगी कि माइनस में, क्या मतलब है आओ समझते हैं। पहले मैं इसको देखो बेटा, ये और ये चीज़ ये आपको खुद ही सॉल्व करनी है। तो बताइए मैं क्या लिख लूँ? इसका कुछ आंसर आ जाएगा, किसका? इसका कुछ आंसर आ जाएगा। और पावर को सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर कितना हो गया 9 इंटू यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 38, यही तो आएगा अपॉन में ये आगे वाली वैल्यू तुम्ही को सॉल्व करनी है। यहाँ हो गया 10 की पावर माइनस का 27, यहाँ हो गया 10 की पावर माइनस का 27 और यहाँ आ गया माइनस का 31, हो गया। अच्छा अब देखो बेटा, बताओ मेरे को 27 54, अरे भाई माइनस का 27 माइनस का 27 माइनस का 31 तो 7 7 14 1 15 और 3 2 5 3 8 माइनस 85। अरे भाई 7 7 14 1 15 5 और 1 3 2 5 3 8 माइनस 85 हो गया। तो इसको सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस 85 और यहाँ वाले को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 38 में से 9 माइनस कर दो तो आएगा 29, ये तो आएगा 28 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना तुम्हारा सॉल्व करने के बाद पावर वाली 10 की पावर माइनस का 28 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। अब इसको ऊपर ले जाओ बेटा, ये वैल्यू आपको खुद ही निकालनी है। अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो इंटू 10 की पावर माइनस का 85, आगे वाली वैल्यू तुम्हें खुद ही लिखनी है, सॉरी प्लस का। अब 85 में 28 माइनस कर दो, कितना आएगा 15 8 7 और 7 और माइनस नहीं है 7 और 2 5 आएगा, ये आएगा ना नहीं 15 में से 8 गया 7 बचा और 7 15 और 7 में से 2 जाएगा 5 तो प्लस का 57, यानी यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे तो इंटू 10 की पावर प्लस का 57 आएगा बेटा, आगे कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा ये बताओ ये इतनी आ रही है लगभग, या जो भी आएगा आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कोई चीज़ छूट ना जाए। तो 10 की पावर प्लस का 57 आ रहा। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब समझो ke² अपॉन GMP/ME इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कुछ आई होगी XYZ, मान लो जो भी आपने निकाला होगा x, और इंटू 10 की पावर और 57 अपॉन 1। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारा कम है। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो कम है, ये देखो, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मैक्सिमम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है? मैक्सिमम है। तो रिजल्ट है ये कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। खत्म। दिख रहा है भैया? अरे यार बोर्ड छोटा है बेटा, यहाँ लिख दे। तो ये रिजल्ट ये कहता है, ये रिजल्ट ये कहता है कि ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है ये बहुत बड़ा है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मासेस की वजह से काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स उनके चार्जेस की वजह से काम करता है। और हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे कूलॉम्स लॉ पे और आप सवाल लगाइए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और तब इंशाल्लाह उसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ में आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है और सवाल कराएंगे, और आगे के लेक्चर में थ्योरेटिकल क्लास होगी जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर होगा, तो आगे डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।